आज का जो हमारा विषय है सबसे महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। और विषय क्या है कि मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। तो मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे वो यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए या पीसीएस के हिसाब से देखा जाए, और यूपीएससी के चाहे पीटी की बात करते हैं और चाहे मेंस की बात करते हैं, और उसी तरह से अगर देखा जाए तो चाहे पीसीएस के पीटी की बात करते हैं या मेंस की बात करते हैं, इसमें से एक या दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले महंगाई के बारे में। देखिए महंगाई आप जानते हैं, चाहे वो हमारे देश की बात की जाए या किसी दूसरे देश की बात करते हैं की जाए, तो हर देश में अगर देखा जाए तो सबसे संवेदनशील अगर कोई मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, तो वो है महंगाई है। क्योंकि महंगाई की वजह से आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, सरकारों को सत्ता से बाहर होना पड़ता है। चाहे वो केंद्र सरकार की बात करते हैं, यानी कि भारत के विषय में बात करें तो चाहे वो केंद्र सरकार की बात करते हैं या किसी राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं या राज्य सरकारों के बारे में बात करते हैं, तो इन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ता है महंगाई की वजह से। जिस सरकार के समय में क्या होता है, ज़्यादा महंगाई होती है, उस सरकार को दोबारा आना आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उन्हें होती है दोबारा आने में। तो कई बार क्या होता है, उन्हें बाहर हो जाना पड़ता है महंगाई की वजह से, क्योंकि सबसे संवेदनशील अगर कोई विषय है या राजनीतिक मुद्दा है तो महंगाई है। आपने देखा है कि जनता हमेशा ये चाहती है कि किसी की भी सरकार बने, हर सरकार में क्या होना चाहिए, किसी भी वस्तु और सेवा की बात करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा महंगाई यानी कि एक तरीके उसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। एक अगर मिनिमम अगर बढ़ता है, अगर देखा जाए तो एक सामान्य स्तर पे बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी किसी चीज़ का चाहे वो वस्तु की बात करती हैं चाहे सेवा की बात करती हैं, अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जनता को प्रॉब्लम होने लगती है, और जनता इस बात को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आक्रोश में ले लेती है और चुनाव के माध्यम से सरकारों को बाहर कर देती है, सत्ता से बाहर कर देती है, और दोबारा सत्ता में आने के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से निमंत्रण नहीं देती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्राइस या राइस के बारे में, और फिर इसके बाद हम समझेंगे मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि महंगाई क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? जैसे आप महंगाई क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर महंगाई का मतलब ये हो जाता है कि जो कीमतें होती हैं, जो चाहे वस्तु की बात करते हैं चाहे सेवा की बात करते हैं, तो कीमतों के सामान्य स्तर में अगर बढ़ोतरी हो रही है, देखिए कीमतों के महंगाई क्या है तो आप कहेंगे कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी की बात करते हैं। एक तो पहली बात ये हो गई, कीमतों के सामान्य स्तर में अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी की बात करते हैं तो क्या माना जाएगा, महंगाई माना जाएगा। दूसरी बात करते हैं वृद्धि के ही सामान्य स्तर में अगर देखा जाए तो सतत वृद्धि, कीमतों के ही सामान्य स्तर में देखा जाए तो सतत वृद्धि की बात करते हैं, लगातार वृद्धि हो रही है तो भी हम क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे, तो भी हम क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे। सतत के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसको हम अगर और सरल भाषा में करते हैं तो अगर हम कह देते हैं लगातार वृद्धि, लगातार कीमतों के समान स्तर में लगातार बढ़ोतरी, सतत वृद्धि या लगातार वृद्धि कहते हैं, तो हम इसे क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे। तो लगातार अगर वृद्धि हो रही है, या कुछ ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कीमतों के समान स्तर में लगभग कुछ समय से अगर देखा जाए तो लगातार क्या हो रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए तो दाम बढ़ रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए तो दाम बढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे, उसे हम क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर देखा जाए तो कीमतों के सामान्य स्तर में तो बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बढ़ोतरी होती है, लेकिन आप एक सोचिए, जैसे मान लीजिए अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा और सरल भाषा में। देखिए जैसे आप प्याज की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, ठीक है, शिक्षा की बात कर सकते हैं या शिक्षा भी हटा देते हैं, ठीक है, तो आलू, प्याज, टमाटर, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो है एक तरीके से चाहे सब्जी की बात करते हैं या वस्तु की बात या वस्तु और अन्य वस्तुओं की बात करते हैं, तो मान लीजिए अभी जो प्याज का रेट है वो 10 रुपये किलो है, मान लीजिए सपोज दैट 10 रुपये पर केजी है, ठीक है, तो और फिर देखा जाए तो आलू का रेट अगर देखा जाए तो 20
रुपये पर केजी है, टमाटर में अगर देखा जाए तो 30 रुपये पर केजी है। ठीक है, सपोज दैट अगर आप देख रहे हैं तो एक सामान्य कीमत है, अब इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है, हर दूसरे तीसरे महीने में लगातार कभी 15 बढ़ रहा है, कभी 30 बढ़ रहा है, कभी 40 बढ़ रहा है, कभी 50 बढ़ रहा है, तो फिर आप क्या मानेंगे, ये जो सामान्य कीमत है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या हो रहा है, प्राइस हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, आलू में भी अगर देखा जाए 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, 50 हो रहा है, 60 हो रहा है, लगातार बढ़ते भी जा रहा है दाम। और इसमें भी अगर देखा जाए तो 40, 50, 60, 70 लगातार क्या है, दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप क्या मानेंगे, आप ये मानेंगे, चाहे वो सेवा की बात करते हैं, चाहे वस्तु की बात करते हैं, आप क्या मानेंगे कि अब महंगाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर केवल और केवल एक वस्तु या एक सेवा के दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महंगाई है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर केवल और केवल जैसे प्याज के दाम अकेले बढ़ गए हैं तो आप ये नहीं मानेंगे कि महंगाई हो गई है। ठीक है, केवल एक वस्तु महंगी हुई है, ना कि सारी वस्तुएं महंगी हुई। जब सारी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएं सामान्य कीमतों से, जो सामान्य कीमत है, जो एक लेवल है, ठीक है, एक जो जनरल लेवल है, उसकी कीमतों में अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो हम उसे क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे। तो महंगाई हम तब मानेंगे जब सामान्य कीमत में जो चीज़ें हैं, जिसका जो जनरल एक तरीके से प्राइस है, उस प्राइस से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है दाम। ठीक है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है दाम, तो आप क्या मानेंगे कि महंगाई है। तो महंगाई, मुझे लगता है कि आप लोगों को महंगाई के बारे में समझ में आ गई होगी मेरी बातें। देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ें बताया है, महंगाई को बात ध्यान रखिएगा कि सामान्य, देखिए, केवल एक चीज़ों के दाम बढ़ जाने को ही आप महंगाई नहीं मानेंगे, केवल एक चीज़ों के ही दाम बढ़ जाने को महंगाई आप नहीं मानेंगे। अगर केवल प्याज का दाम बढ़ गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि महंगाई हो गई, केवल आलू का दाम बढ़ गया या किसी अन्य सेवा की बात करते हैं, उसकी सेवा के जो देखिए सेवा क्या है, सेवा जैसे कि बात करते हैं डॉक्टर आपको क्या करते हैं, दवा देते हैं, यानी कि सेवा देते हैं। जैसे शिक्षक की बात करते हैं, शिक्षक क्या है, ये सेवा में आएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको सेवा देते हैं। जैसे कि बीमा कंपनी की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो सेवा के रूप में चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सेवा देने में जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको शिक्षा प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, और एक तरीके से मैं और बहुत सारे जो टीचरगण हैं उन सभी का अगर देखा जाए तो सेवा देने का जो एक कीमत है, जैसे मान लीजिए एसएससी की तैयारी की बात करते हैं, इसका जो अगर देखा जाए तो एसएससी की तैयारी बहुत लास्ट अगर देखा जाए 10,000 फीस है। अगर इसकी 25,000 फीस हो गई तो 25,000 फीस हो गई, 30,000 फीस हो गई हर जगह, हर कोचिंगों में, तो इसको आप क्या मानेंगे, अगर हर कोचिंगों में लगातार सब जगह बढ़ गया तो फिर आप क्या मानेंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे सबकी एक तरीके से प्राइस ज़्यादा हो गई सेवा के, तो आप मानेंगे कि सेवा में भी महंगाई हो गई। तो चाहे वो वस्तु की बात करते हैं, चाहे सेवा की बात करते हैं, और अगर इसके सामान्य कीमत के स्तर से लगातार बढ़ोतरी हो रही है या लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे आप क्या मानेंगे, महंगाई मानेंगे। एक बातें मैंने आपसे अच्छे से बताया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल एक चीज़ों के दाम बढ़ जाने को ही आप महंगाई नहीं कहेंगे, केवल एक चीज़ों के दाम बढ़ जाने को ही आप महंगाई नहीं कहेंगे, नहीं तो आप केवल एक चीज़ों के ही दाम बढ़ गए तो आप सीधा बोल दीजिए महंगाई हो गई। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में एक बातें आ रही होंगी, सर ये जो महंगाई है, तो आपने ऊपर जब यहाँ महंगाई लिखा हुआ है तो यहाँ आप महंगाई लिख देते, मुद्रास्फीति आपने क्यों लिख दिया। बिल्कुल, देखिए, मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र की जो भाषा है, ठीक है, अर्थशास्त्र की जो भाषा है उसे महंगाई के लिए, उसके महंगाई के लिए शब्द यूज किया गया है, और उस शब्द है वो है मुद्रास्फीति। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है मोदी जी के सरकार में, या बहुत सारे लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति हो रही है, लगातार मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये है, महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और बात समझिएगा, देखिए, जब मूल्य स्तर में अगर देखा जाए, दोस्तों कि मूल्य स्तर में बढ़ोतरी होती है, ध्यान रखिएगा इसको, देखिए, जब मूल्य स्तर में, जब इसको समझिएगा, जब मूल्य स्तर में बढ़ोतरी होती है, जब मूल्य स्तर में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा,
उसे माना जाएगा मुद्रास्फीति बढ़ी है। उसे क्या माना जाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ी है। ध्यान रखिएगा, जब मूल्य स्तर में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। किसी चाहे वस्तु की बात करते हैं, चाहे वस्तु की बात करते हैं, चाहे सेवा की बात करते हैं, वस्तु या सेवा के मूल्य स्तर में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे हम क्या मानेंगे? मुद्रास्फीति बढ़ी है। क्या हम कहेंगे? मुद्रास्फीति बढ़ी है, यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मूल्य स्तर में क्या हो रहा है? कमी दिख रही है। मूल्य स्तर में कमी, चाहे वस्तु की बात करते हैं, चाहे सेवा की बात करते हैं, अगर उसके दाम लगातार घटते जा रहे हैं तो उसके जो दाम है वे घटते जा रहे हैं तो आप उसे क्या मानेंगे? उसे आप मानेंगे मुद्रास्फीति घटी है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है एक तरीके से डिक्रीज हुआ है। इन्फ्लेशन जो है एक तरीके से डिक्रीज हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुद्रास्फीति घटना तब मानेंगे जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, और जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो हम क्या मानेंगे? मुद्रास्फीति बढ़ी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में मेरी बातें आ गई होंगी कि महंगाई क्या है और मुद्रास्फीति क्या है। तो महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है और अर्थशास्त्र की भाषा में, और इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं, मूल्य स्तर में आने वाली साधारण गिरावट को अर्थशास्त्र में दो शब्दों से सूचित किया गया है। देखिए, मूल्य स्तरों में आने वाली जो गिरावट होती है, मूल्य स्तरों में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए वस्तु और सेवाओं के दाम जो घट रहे हैं, उसके अर्थशास्त्र में जो गिरावट आती है उसको अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो उसके लिए दो शब्दावली यूज की गई हैं। ठीक है, तो मूल्य स्तर में अगर देखा जाए